हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक मल्टी कलर का तोरण बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हमें इस तरह से नोट बनाना है और ये हमारी एक चेन बन गई। हमें 15 चेन लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये हमारे पास 15 हो गए हैं। अब हमें 3 एक्स्ट्रा लेने हैं। 1 2 और 3। हमने 3 चेन छोड़नी है। 1 2 और ये 3 चेन छोड़ के फोर्थ वाली चेन पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट वाली पर भी इसी तरह से। हर एक पर इसी तरह से हर चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हमें पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये हमारे 15 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें इसे टर्न करना है और 3 डबल चेन बनानी है। 2 और 3। अब इसी वाले डबल क्रोशिया में हमें बनाना है पहले में, इसी से अगले वाले में, सेकंड, थर्ड। इसी तरह से हमें ये रो भी पूरी कंप्लीट करनी है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। फिर से इसे हमें इसी तरह से टर्न करना है। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से फर्स्ट वाले नोट से डालना है इसमें और डबल क्रोशिया बनाना है सेकंड में। इसी तरह से हमें पूरे में बनाते जाना है और जितना लंबा आपके दरवाजे या जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उसी साइज़ का बनाते जाना है। ये मैंने तोरण की पट्टी बना दी है। ये इस तरह से बनाई है मैंने। ये मैंने यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूरे 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं ऊपर तक। एक एक करके हमने, ये 15 की पट्टी है और हमने 60 बार डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। आप अपने हिसाब से, अपने दरवाजे के हिसाब से उसको बना सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ डबल क्रोशिया का यूज़ हुआ है इसमें। अब मैं एक दूसरा कलर लूँगी और एक नोट बनाऊँगी इस तरह से, और इस तरह से एक चेन लेके ये नोट तैयार हो जाएगा। ये पट्टी लेके इसमें इस तरह से इस नोट को डालेंगे और इस चेन को खींच लेंगे और एक ये इस तरह से एक ये स्टिच हो गया। अब मुझे हर पट्टी में 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक बार, ये 2 बार हो गया और ये 3 बार। इसी तरह से ये नेक्स्ट पट्टी है इसकी। इस तरह से 3 बार इसमें एक चेन ले लेंगे हम। नेक्स्ट वाली पट्टी में इस तरह से तीन ये बन गए। फिर से एक चेन लेंगे। नेक्स्ट पट्टी यहाँ पर है। फिर से एक चेन,
तरह से हमें यहाँ से शुरू, एक साइड से शुरू करके पूरे यहाँ पर इस तरह से कवर करते हुए, टर्न करते हुए, पूरे यहाँ से टर्न करते हुए पूरे यहाँ तक कंप्लीट करनी है, ये इस तरह से। ये हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करके ये हमारी फिनिश हो गई। ये हमारी तोरण पट्टी रेडी है। ये इस तरह से हमारी तोरण की पट्टी तैयार है। अब हमें चेन्स बनानी है। इसके लिए हमें पहले इतना धागा एक्स्ट्रा निकाल लेना है और फिर एक नोट लगा के 3 चेन लेनी है। 1 2 3, ये हमें 3 चेन ली। अब यहाँ पे हमने जितना बड़ा हमने वो बनाना है उतना खोला और इसको ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इन दोनों को स्किप करके बीच वाली जो सेकंड वाली चेन है उसमें से होके इस तरह से, देखिए इस तरह से खींचना है। एक बार, 2 बार, मैंने 3 4 5 6, मैंने 6 हमने 6 बार नोट निकाल ली है। अब इसे एक बार में ही इस तरह से निकाल लेना है और एक सिंगल स्टिच कर देना है। ये हमारा एक पॉम पॉम तैयार है। फिर से ऐसे ही 3 बार चेन लेनी है, 1 2 और ये 3 बार हमने चेन ले ली है। फिर से हमें उतना ही धागा खोलना है और इस तरह से एक बार, और ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो सेकंड है इसमें से हमें धागा खींचना है। इसमें से ही एक ही में हमें 6 बार बनाना है। 2 3, देखिए एक में ही बना रही हूँ मैं। 4 5 और ये 6, फिर से 6 बन गए हैं। अब इससे एक ही बार में इसके खींच लेंगे और एक सिंगल स्टिच लगा देंगे। ये हमारे 2 बन गए हैं। इसी तरह से हमें 5 बनाने हैं। 1 चेन ली, 2 चेन, 3 चेन, ये बड़ा, उसी हिसाब से थर्ड बीच वाले में हमें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने 6 बना लिए। इसी तरह से ये 3 बन गए हैं। 1 2 3, हमें 4 और 5 बनाने हैं। ये हमारा 5वां भी तैयार हो गया है। ये अब हमें 5 बना के अब हमें थोड़ा लंबा धागा लेके इसको धागे को कट कर देना है। इस तरह से मैंने ये धागा ले लिया है। ये हमारे 5 बन गए हैं पॉम पॉम। 1 2 3 4 5, ये 5 बन गए हैं और ये इतना ही हमने धागा बांधने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए, ये 1 बनाया है। इसी तरह से हमें 2 बनाने हैं। एक सेट के हमें 2 बनाने हैं। हर एक के 2 हर कलर के 2 बनाने हैं हमें। अब हमने सेकंड कलर ले लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने फिर से उतना धागा छोड़ा है। यहाँ से ऐसे नोट बना लिया और 1 चेन, ये 2 चेन और ये 3 और एक एक्स्ट्रा 4। फर्स्ट बार में हम 4 चेन बनाएंगे। अब इसको फिर से उतना ही इस तरह से ले लिया और इसका सेकंड वाले नोट में हमने इसको इस
तरह से 1 2, इसको हमने खींचते 3 4 5 और ये 6। ये हमारे 6 बन गए। फिर से हमें एक ही बार में लेना है और इसे एक बार में ही टक कर देना है। ये हमारा 1 बन गया। अब फर्स्ट बार में हमने 4 लिए थे, अब 3 चेन लेंगे क्योंकि एक चेन हमने 2 और ये 3। फिर से इसको किया, फिर से सेंटर वाले में हमने लूप बनाना है ऐसे। ये सेंटर में जो है 1, इसी में दोबारा हमने 6 बार करना है। 2 3 4 5 और ये 6 का 1 कर लिया। ये हमारे 2 बन गए हैं। ये 2 पॉम पॉम बन गए। ये हमने 5 पॉम पॉम बनाए थे। अब ये 5 में हम 3 ऐड करेंगे और ये हम 8 बनाएंगे। इसको हमें 8 बनाना है। सेकंड कलर को 8, जितने 5 थे उसमें हमने 3 ऐड करने हैं 8। ये सेकंड कलर है, इसके हमने 8 पॉम पॉम बना दिए हैं। इसका भी मैंने 2 का सेट बनाया हुआ है। ये 2, ये देखिए, ये हमने वाइट वाले 5 बनाए। ये सेकंड वाले 8 वाली रो है। थर्ड की हमें 8 में फिर से 3 प्लस करने हैं। 8 9 10 11। थर्ड वाली में 11 पॉम पॉम बनाने हैं। उससे आगे वाली में हमें 3 और ऐड करके 14 बनाने हैं। इसी तरह से हमें पूरी चेन बनानी है। फ्रेंड्स, मेरे तोरण की एक साइड की अभी ये लुक है। अभी मुझे दूसरी साइड कंप्लीट करना है। मैंने ये हाफ पोर्शन लिया हुआ है। हमें तोरण का यहाँ से हाफ पोर्शन करना है। हाफ पोर्शन में मैंने ये बनाया हुआ है। इतने ये इसका हाफ पोर्शन है। अब इसके हाफ पोर्शन में मैंने ये दूसरा बनाना है। मैंने यहाँ से ये 1 2 ये जो टक्की है, इसके बाद 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे लास्ट वाला लगाया है। फिर 1 2 छोड़ के रेड वाला लगाऊंगी, 2 छोड़ के पिंक, फिर 2 छोड़ के ये वाइट। इसी तरह से 2 छोड़ के पिंक, 2 छोड़कर येलो और 2 ही छोड़कर रेड और 2 छोड़कर ग्रीन लगाऊंगी। इसी तरह से मैं ये सब टिक कर लूँगी। वाइट वाले को मैंने बीच में बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। ये मैंने इसका सेंटर ले लिया है। सेंटर इसका यहाँ पर है, तो मैं बीच में सेंटर में सबसे पहले जो सेंटर वाला मैंने वाइट बनाया है उसको टक करूँगी। तो यहाँ से मुझे पीछे बैक करना है और ये क्रोशिया निकाल कर ये जो वाइट का मैंने बचाया हुआ ऊन था उससे इस तरह से खींच देना है। देखिए, ये निकाल दिया और यहाँ पे गांठ लगा देनी है टाइट से। 2 गांठ लगा देनी है। ये इस तरह से मैंने गांठ लगा दी है। अब ये यहाँ पे लगाई है। 2 छोड़ के थर्ड पे यहाँ पर मैंने फिर से इसका जो दूसरा ये है दूसरी साइड का धागा है, इसको इसी के पीछे से होके आगे से नहीं टक करना है, पीछे से टक करना है ताकि ये दिखे ना। ये इस तरह से धागा निकाला और ये इस तरह से हमने गांठ लगा देनी है। इस तरह से हमारा एक टैसल लग गया है। ये देखिए, ये एक हमारी लग गई है। अब हमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा, इसे पीछे की साइड ही हमें इसको पीछे की साइड के धागे से होके हमें खींच लेना है।
ये यहाँ पे धागा निकाला, इसको इसी तरह से एक बार खींचा, यहाँ पे 2 बार खींच के यहाँ पे इसको कट कर देना है। इसी तरह से ये दूसरी साइड का धागा है, ये भी जो बचा हुआ धागा है इसे भी हमें इसी के पीछे वाली बैक साइड में इस तरह से एक बार खींचना है और पीछे से ही धागा लेके इसको इसमें एडजस्ट कर देना है ताकि ये दिखे ना, आगे दिखे ना, और जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा एक टैसल लग गया है। अब हमें ये यहाँ पे लगा, अब 1 2 छोड़कर हमें यहाँ पे सेकंड वाला, ये देखिए ये हमारा वाइट लगा है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे हमें इसका सेकंड कलर है, हमने पिंक लिया हुआ है, तो पिंक इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ से हमें इसका एक धागा खींचना है, धागे के अंदर से होके हमें क्रोशे डालना है और इस तरह से हमें ये नॉट लगा देना है। ये सेकंड वाला हमारा लग गया, इसको अच्छे से 2 बार नॉट लगा देना ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ये लग गया है इस तरह से। अब ये इस तरह से हो गया अटैच। अब यहाँ पे जो वाइट का इस साइड था, इसके बाद इसके 1 2 छोड़ के दूसरी तरफ हमें इसको टक करना है। ये देखिए ये वाइट का ये है 1 2, तो यहाँ पे हमें इसको दूसरी साइड फिर से उसी तरह से धागा निकाल के टक करना है। इस तरह से निकाला धागा और ये गांठ लगाई, एक गांठ लगाई, ये 2 गांठ लगाई। अब ये धागा बचा है, इसको फिर से वैसे ही बैक साइड में हमें पीछे की तरफ लेके जाना है एक बार में, और 2 बार में। इसी तरह दूसरी साइड का भी धागा हमें इसी तरह से एडजस्ट करना है, इसके अंदर से एक बार, और ये जो वेस्ट वाला धागा है, अब इन दोनों धागों को फिर से काट देना है, एक्स्ट्रा जो है इसका धागा इस तरह से। ये हमारी सेकंड टैसल भी लग गया है। इसी तरह से हमें 2 के रेशो पे सारे लगाने हैं। ये तोरण की अब तक की लुक है। हमें इस तरह से ये नोट बनाना है, और 3 बार डबल चेन बनानी है। 1 2 और 3 बार हमने डबल चेन बनाई। अब हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार, इसी तरह से हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 12 बार डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से हमें ये धागा खींच लेना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये स्लिप स्टिच लगा दिया। अब हमें 3 चेन लेनी है, 2 और ये 3 चेन मिली है, और इसी नॉट में हमें इस तरह से बनाना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, और ये हमें 5 बार बनाना है, और इस तरह से एक बार में से बंद कर देना है। अब हमें 1 और 2 चेन छोड़कर थर्ड वाली में फिर से इसी तरह से बनाना है। 1
2 3 और ये 4 बना दिए हमने। और इसी तरह से हमें ये भी इस तरह से बना देना है। ये 2 बनाए, फिर से हमें एक ये 2 छोड़ने हैं और थर्ड वाले में फिर से 5 बार 3 4 और ये 5 बार बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 छोड़ के 2 के गैप में हमें ये बनाने हैं। ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब हमें फर्स्ट वाले में इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है और अब ये इस तरह से है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें 3 चेन लेनी है, 3 चेन ली है भी और इसी में ही यहाँ पे फर्स्ट वाले में इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमें इससे नेक्स्ट वाले में होल में इसमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब 1 2 3 चेन ली और इन्हीं 2 डबल क्रोशियों के बीच में स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारे 2 बन गए। अब ये नेक्स्ट है, इसको भी वैसे ही करना है। 2 इसमें भी हमें वैसे ही 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर सेकेंड बार, फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3 और इसी में से निकाल देना है। इसी तरह हमें ये पूरे बनाने हैं। ये देखिए ये हमारे बन रहे हैं। ये लास्ट में डबल क्रोशिया किया, ये 1 चेन 2 ये 3 चेन बनाई और ये फर्स्ट इन दोनों के बीच लूप के बीच में से निकाल के कर दिया। अब ये लास्ट जो ये बना हुआ फर्स्ट वाला उसमें हमें स्लिप स्टिच कर देना है और इस तरह से ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा फूल तैयार हो गया है। अब मैंने इस फूल को इस तरह से एक चेन में टक कर लिया है, इस तरह से। इसी तरह से मैंने 3 कलर के अलग अलग फ्लावर बनाए हैं और उनको अलग अलग चेनों में इस तरह से टक कर दिया है। देखिए इसको हम अपने तोड़ में फिर जोड़ लेंगे इस तरह से। अब मैं इस तरह से इन फ्लावर को इसके साथ टक कर दूंगी ताकि ये देखने में अच्छे लगे। तोरण की सेंटर में बैक साइड में मैं ये फर्स्ट वाला ये टक करूँगी। तो इस तरह से पहले की तरह मैं इसको लूप को निकालूंगी और इसको स्टिच कर दूंगी। इसी तरह से फर्स्ट वाले को स्टिच कर दूंगी। ये मेरा फर्स्ट वाला स्टिच हो गया है। अब सेकंड की बारी है। सेकंड ये है, इससे थोड़ा से डिस्टेंस पे साथ में ही मैं ये सेकंड वाला भी इसी तरह से टक कर लूँगी। इस तरह से इस तरह से मैंने तीनों को टक कर लिया है। ये इस तरह से इसकी फाइनल लुक है।